प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया। माफी चाहूंगा, मेरा आधा घंटा निकल गया और मैं इंतजार ही करता रहा। निवेदन करूंगा, जिनको जो टाइम दिया जाता है प्लीज आप उसी टाइम पर खत्म करें ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन की ओर बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में से सीखते हैं, वो सब प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई में हो। जो भी वचन प्रभु जी बोया जाए वो तेरी महिमा में खर्च हो, प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। आज है रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय। 7वीं तुरही फूकी जा चुकी है। अब मैं 2 पशु के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैं केवल आधा घंटा ही आज प्रीच कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी जगह 8 बजे प्रीच करना है। पिछले अध्याय में आपने और मैंने शैतान के मानव जाति को धोखा देने वाली परमेश्वर की योजना के समानांतर योजनाओं का जिक्र किया। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह विस्मयकारी से शैतानी योजना कैसे साफ नजर आ रही है। यीशु मसीह ने क्या क्या किया और शैतान क्या क्या कर रहा है। पहली बात, यीशु मसीह की सेवकाई इस पृथ्वी पर 3.5 वर्ष की थी। शैतान के मसीही विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट के अधिकार की अवधि भी 3.5 वर्ष। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके 2 गवाह थे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 2 पराक्रमी शैतानी पशु होंगे, यानी जब यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर ने सारी सामर्थ से मसीह यीशु को महिमा दी। शैतान ने सारा अधिकार पशु को दे दिया। यीशु को भाला मारा गया, वो जीवित रहा। पशु का गिरना और फिर उठना इसी बात का प्रतीक। यीशु की तुलना एक मेमने से की गई। पशु की मेमने सरीका दिखता है यदि आप पढ़ेंगे, परंतु है भेड़िया। यीशु ने आश्चर्य कर्म, पशु भी बड़े आश्चर्य कर्म दिखाकर संसार के लोगों को धोखा देता है। 13 अध्याय 14 पद आप पढ़ लेना। एलिया ने, मैं इसी अध्याय की बात कर रहा हूं, भी वैसा ही किया। एलिया ने एक गवाह यानी यीशु के आगमन का मार्ग तैयार किया। एक पशु ने मसीह विरोधी की तैयारी की। परमेश्वर ने विश्वासियों पर मोहर की। पशु भी लोगों के माथे और सीधे हाथ पर अपनी मोहर लगाता। अध्याय 13 पढ़ लीजिएगा। जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, वे स्वर्गीय आनंद में या स्वर्गीय जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। और जिनके माथे पर पशु की छाप नहीं, मैं शैतान की बात कर रहा हूं, या एंटी क्राइस्ट, वे उसके संसारिक राज्य के ऐश व आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। पशु का भरसक प्रयत्न होगा कि हर एक घुटना शैतान के सामने झुके। शैतान ने सारा संसारिक वैभव यीशु को दिखाया और एक हालात में ये सब उसे देने का वायदा किया। अब शैतान व उसके संसारिक पराक्रम व वैभव मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट को देने वाला, ऐसा प्रकाशित वाक्य कह रहा है। मैं 2-3 बातें यहां बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है
और मुझे 8 बजे कहीं और भी ऑनलाइन प्रीच करना है। समुद्र से निकला हुआ पशु, दानियल 7 अध्याय में 4 समुद्र से निकले पशुओं का विवरण बताया गया है, जो कि सिंह, रीछ, चीता और 10 सिर वाले थे। ये 4 पशु हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय आप पढ़ लें। समुद्र से निकला हुआ पशु इन चारों के समान है। दानियल ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न के पशु कसदी, फारसी, यूनानी और रोमी साम्राज्य को दर्शाते थे। प्रकाशित वाक्य का ये पशु इन चारों साम्राज्य को संगठित शक्ति के बराबर सामर्थ्य वाला होगा। जो ये 4 साम्राज्य की शक्ति थी जो मैंने आपको अभी बताया, वह उतनी ही सामर्थ्य या उससे ज्यादा सामर्थ्य वो पशु यानी एंटी क्राइस्ट को होगी। अर्थात एक विश्व शांति के रूप में उसे उभारा जाएगा, उसका साम्राज्य उभरेगा और सब प्रकार से रोमन राज्य का, यानी मैं कहूं कि फिर से रोमन राज्य का पुनर्स्थापना होगी या पुनरुत्थान होगा। पहली बात, 7 सिर का अर्थ है 7 पहाड़ियां। रोमन 7 पहाड़ियों पर बना हुआ नगर है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें लिखी है। कभी कभी बहुत टाइम लगता है, लेकिन शायद आज ये सब्जेक्ट पूरा ना कर पाऊं, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं। यानी 7 सिर, इसका अर्थ है 7 पहाड़ियां। यानी रोमी साम्राज्य या रोम 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, नगर है। दूसरी बात, 10 सिंह का अर्थ है 10 राज्य। अर्थात ये विश्व शक्ति रोम समेत 10 राज्यों का संगठन होगा। कहीं ये यूरोपीय साझा मंडी तो नहीं, ऐसा वैज्ञानिक और बाइबल के बड़े बड़े विद्वान कह रहे, क्योंकि ये ही संगठन ऐसा है जो कि इस योजना में है और एक ही मुद्रा यानी करेंसी, एक ही सेना यानी आर्मी और एक ही गवर्नमेंट होगी यानी सरकार। यानी एक व्यक्ति, एक करेंसी और एक सेना। यह अभी वर्ल्ड में चल रहा है। संभव है कि यही 10 राज उस मूर्ति के, जिसको नबूकदनेस्सर ने स्वप्न में देखा था, पैरों की 10 उंगलियां हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा, जो कि लोहे व मिट्टी से बनी थी। अर्थात शक्तिशाली परंतु अधिक दिन न टिकने वाली। इस पशु के पास यानी एंटी क्राइस्ट जो होगा, उसके पास ऐसी सामर्थ है और ऐसा राज्य अधिकार है जो मसीह विरोधी, मसीह के विरोध में, यानी इसका पूरा साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करेगा। इतना ही नहीं, इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दे रहा हूं। पशु समान क्रूरता होगी, यानी ये किसी पे दया नहीं करेगा और ये खून बहाएगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ। अजगर की उपासना से तात्पर्य है, जो चीजें 13 अध्याय में लिखी है, मैं आपको पहले बता दूं, फिर उस पर व्याख्या करूंगा। अजगर की उपासना से तात्पर्य है कि परमेश्वर की उपासना न करके किसी भी रूप में और किसी भी वस्तु या व्यक्ति की उपासना की जाए। मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया,
और 10 आज्ञाएं दी। उसमें पहली 2 आज्ञा परमेश्वर के लिए थी और वो यही थी कि तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना और ना किसी मूरत को गढ़कर उसकी उपासना करना। इस पशु के पास इतनी शक्ति व इतना राज अधिकार होगा कि वो एक अद्वितीय सैनिक शक्ति का स्वामी होगा और पूरे संसार का या संसार पर अपना प्रभाव जताएगा और डालेगा। चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आर्थिक में हो और चाहे वो वाणिज्य से संबंध रखते हो, सबको अपनी मुट्ठी में करेगा। इस प्रकार पहला पशु संसार की संगठित राजनैतिक शक्ति को प्रदर्शित करता है जो आज के ब्रह्मांड में या दुनिया में देखी जा सकती है। जैसा कि परमेश्वर विरोधी लोग होते जा रहे हैं, इसे 3.5 वर्ष 42 माह का समय मिलेगा। दूसरा, पृथ्वी से निकला पशु। इसके 2 सींग वाला पशु है। ये सींग मेमने के समान है। सुनिए ध्यान से। इसका अर्थ है संसारिक शक्ति और मेमने जैसा दिखने या लगने का अर्थ है कि वो कोई धार्मिक चोला पहने होगा जिससे धार्मिक सहानुभूति उसे प्राप्त हो। एक ऐसी धार्मिक समझी जाने वाली शक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, बलिदान व मानव जाति के उद्धार के सुसमाचार के विरुद्ध काम करेगी। फिर सुन लीजिए आप, ये ऐसी धार्मिक समझ जाने वाली शक्ति है जो इस पशु के पास या एंटी क्राइस्ट के पास होगी, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, बलिदान व मानव जाति के उद्धार के सुसमाचार के विरोध में काम करेगी। इसका कार्य एक भविष्यवक्ता जैसा होगा। कई लोग जाते ना, हमारे लिए भी भविष्यवाणी कर दो, हमारा हाथ देख दो, हमारा चेहरा देख दो, राशियां देखते हैं। इसका कार्य एक भविष्यवक्ता जैसा होगा ताकि सबको शैतान की उपासना की ओर आकर्षित कर सके। आज चर्च खाली है, इसका मतलब है कि हमारे लीडर जिनको परमेश्वर ने चुना है वो पवित्र नहीं है, भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए लोग परमेश्वर की तरफ कम, शैतान की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जैसा हमने पहले देखा कि शैतान ने सदा परमेश्वर के कार्यों के समानांतर कार्य योजना बनाई है, अब भी वही कार्य करेगा, वही योजना वो यहां पर भी करेगा। जब उदाहरण के लिए जब मूसा फिरौन के सामने गया और 2 आश्चर्य कर्म करके दिखाए, उसके हाथ में आसमक कोड़ हो गया, उसने छाती पर रखा और हाथ निकाला, कोड़ हो गया, फिर रखा, कोड़ चला गया। और दूसरा, उसने अपनी लाठी को फेंका और वो सर्प बन गई। तो मिस्र के, सुनिए ध्यान से, तो मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही कार्य करके दिखाया। परंतु एक बात गौर करने की योग्य है कि मूसा की लाठी से बना सांप जादूगरों की लाठी से बने सांप को निगल गया। अर्थात
शैतान परमेश्वर की नकल कर सकता है, परंतु वो इतना सामर्थी नहीं है कि वो परमेश्वर के बराबर हो जाए। जब मिस्र पर 10 विपत्तियां आई या आना शुरू हुई तो जादूगरों ने भी वैसे ही किया जैसा मूसा करता था, या करने का प्रयत्न किया, लेकिन लिखा है वे असफल हो गए। बाद में वे असफल हो गए। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले उसके 2 भविष्यवक्ता यानी 2 गवाह हनोक और एलिया प्रकट होंगे। तो उसी प्रकार शैतान के 2 पशु प्रकट होंगे। और जैसे एलिया आकाश से अग्नि गिराने का आश्चर्यकर्म करेगा, बाइबल पढ़िएगा, उसी प्रकार ये पशु भी स्वर्ग से यानी आसमान से पृथ्वी पर आग बरसा देते थे या बरसाएंगे। पद 13 पढ़ लीजिएगा, 13। इन दोनों पशुओं का कार्य था ईश निंदक शब्दों को बोलना, यानी परमेश्वर के विरोध में बोलना। दूसरा पशु पहले पशु की मूर्ति को स्थापित करेगा, प्रतिमा को स्थापित करेगा, ताकि सब लोगों को मजबूर किया जाए कि वे उस पशु की उपासना करें। प्रियो, जो कोई उनके धार्मिक विचारों व मूर्ति पूजा को नहीं करेगा, उनको कुछ भी खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने लोगों पर वो पशु मोहर लगाएगा। चालू हो गया है। वो मसीह के भेष में बड़े धार्मिक रूप में प्रकट होगा, परंतु उसके वचन उसकी असलियत को प्रकट करेंगे, क्योंकि वो ईश निंदक होगा, परमेश्वर के विरोध में होगा, ईश्वर की निंदा करेगा। मोहर मैं अभी आगे बताऊंगा। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे 30 मिनट में ही खत्म करना। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत कड़वा सच। सवाल उठता है, जब एंटी क्राइस्ट ऐसा करेगा तो फिर क्यों लोग उसके प्रभाव में आ जाएंगे? क्यों आएंगे? मैं आपको यहां 6 कारण बताता हूं। नंबर 1, क्योंकि वो कौन? एंटी क्राइस्ट, शैतान, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, जैसे स्वर्ग से आग गिराएगा, और यहां तक कि पहले पशु की मूर्ति स्थापित की गई और उसमें प्राण डाल दिया। अब 2 चीजें समझिए। आग गिराएगा, एलिया ने आग गिराई। हमारा परमेश्वर एक आग है। जब इस्राएलियों की अगुवानी की तो वो आग के खंबे के रूप में रात में इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। शैतान बराबरी कर रहा। दूसरा, यहां पहले पशु की मूर्ति स्थापित की गई और उसमें प्राण डाल दिया, यानी प्राण प्रतिष्ठा जो आजकल होती, वो फिर ओरिजिनल हो जाएगी। 15 पद में पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, हर जमाने में ये एक आम चीज होगी, यानी कि अपने बनाए गए प्रतिमा या बुत व उसके भवन को प्रसिद्ध करने के लिए कोई ना कोई कहानी बनाई जाएगी, या प्राकृतिक सामर्थ से अधिक सामर्थ यानी सुपर नेचुरल उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
सुपरनेचुरल कहानी जोड़ दी जाएगी, जैसे किताब आसमान से आई, खुदा ने भेजी, कई प्रकार की ऐसी बातें चलेंगी। तीसरी बात, इफिसुस में देवी अर्तिमुस का मंदिर था और वहां जो अर्तिमुस देवी की मूर्ति स्थापित थी, उसके संबंध में यह बात प्रसिद्ध की गई थी या फैलाई गई थी कि वो मूर्ति स्वर्ग से गिराई गई। चौथी बात, ये मैं पहले प्रचार कर चुका हूं। कई जगहों पर पुजारी या धर्म के ठेकेदार किसी तरीके से प्रतिमा को ऐसी हरकत देते थे कि जैसे वो प्रतिमा या मूर्ति आंख खोले और बंद कर ले, और लोग धोखे में आ जाते थे और उस प्रतिमा में कुछ विशेष सामर्थ्य कहते थे, उसमें प्राण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंटिफिक चीजें बताई गई है। दूध का पीना और नाना आंख से आंसू गिरना, कई चीजें हमारे भारतवर्ष में भी है। माता मरियम के आंख से आंसू गिर रहे, यीशु के तस्वीर से खून गिर रहे, ये प्रभु का चमत्कार नहीं है, ये शैतानी है। छठवीं बात, सारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में भी एक ऐसी ही हीरे जड़ित स्वर्ण मूर्ति थी जो मंदिर में कक्ष में चुंबकीय शक्ति से, चुंबक की शक्ति के सहारे कक्ष के बीचों बीच हवा में लटकती हुई थी और लोग ईश्वरीय चमत्कार कहते थे। छठी और अंतिम बात, बेशक इसी प्रकार का कोई चमत्कार उस पशु की मूर्ति के साथ जोड़ा जाएगा। यीशु मसीह की मृतकों को जीवित करने की सामर्थ्य के समानांतर उस पशु के साथ भी शैतान ऐसी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का धोखा लोगों को देगा। दूसरा पशु, एक धार्मिक शक्ति जो कि पहले पशु अथवा राजनीतिक शक्ति के साथ घनिष्ठता से जुड़ा होगा और अपने कदमों में लाने के लिए बड़े बड़े दीन, धनी, स्वतंत्र, गुलाम सबों पर अर्थ व वाणिज्य का जोर डालेंगे, भार डालेंगे और बहुत से लोग मजबूर होकर उनकी उपासना करेंगे। इस पशु के नाम का अंक होगा 666। यह अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। उस व्यक्ति का सचमुच में जो भी नाम होगा, उसके अक्षरों के अंकों के जोड़ने का योग 666 होगा। यदि मैं रोमन संख्या के से उदाहरण आपको दूं, जैसे V का 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50 होता है, C का 100 होता है। परमेश्वर के वचन में इतनी सब चेतावनियां हमें और आपको दी गई है ताकि हम अपने चाल चलन, सोच विचार, धार्मिक विचारधारा में सावधानी बरतें। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम्हें कोई कहे कि मसीह वहां है, यहां है, तुम ना मानना, चमत्कार दिखाए तो तुम ना मानना। आज चमत्कार को लोग नमस्कार कर रहे, प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं कर रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी यानी जब ये चीजें होंगी तो अंतिम समय से गुजर रही होगी, और ये सब घटनाएं जो हम और आप आज पढ़ रहे हैं और बाइबल में लिखी हुई है, इकट्ठी अंतिम 3.5 वर्षों में घटित होगी या होने वाली है। और आप महसूस करेंगे
या कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितना उथल पुथल का समय आने वाला है, क्योंकि मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय की भविष्यवाणी पूरी होने लगी। और इस उथल पुथल व गड़बड़ी में परमेश्वर अपने भक्तों की सुरक्षा करेगा, स्वर्ग पर नहीं परंतु इसी पृथ्वी पर मसीही विरोधी के अत्याचार से भी और परमेश्वर के प्रकोप से भी। फिर सुन लीजिए, एक पृथ्वी पर उथल पुथल है, राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया है, शैतान चमत्कार करवा रहा है। अगर हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो ही हम समझ पाएंगे कि कौन शैतान की तरफ से है और कौन यीशु की तरफ से। वो अपने भक्तों की, परमेश्वर अपने भक्तों की सुरक्षा करेगा इन दिनों में, स्वर्ग पर नहीं करेगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर है। इसी पृथ्वी पर मसीह विरोधी के अत्याचार से जो भी है वो उसके प्रकोप से परमेश्वर बचाएगा। कब बचाएगा? या विश्वास में स्थिर रहेंगे। और मैं अपने कंक्लूजन में ये चीज मैं आपको अगले उसमें बढ़ाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझसे पहले बोलते हैं वो समय का ध्यान रखें, क्योंकि मैं ऑनलाइन सैटरडे को 4 जगह बोलता हूं, इसलिए मुझे टाइम बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अभी 8 बजे मेरी जीसस इन विक्ट्री में ऑनलाइन है, तो माफी चाहूंगा कि मैं केवल आधा ही घंटा आपको दे पा रहा हूं, लेकिन अगले लेक्चर में जो होगा हमारा मैं उसको पूरा कर दूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, परंतु दुखद बात यह है कि मसीहों में भी बहुत से आत्मिक आलस के कारण बिछड़ जाएंगे, विश्वास को खो देंगे, शैतान के ट्रैप में आ जाएंगे, शैतान उन्हें अपनी ओर कर लेगा, प्रतिमा की पूजा करने लगेंगे, उपासना करने लगेंगे, सांसारिक व शारीरिक कठिनाइयों से घबराकर पशु के पीछे हो लेंगे, क्योंकि जो मोहर पशु की है उसी से आपको खाना मिलेगा, उसी से आपको नौकरी मिलेगी, उसी से आपको सब कुछ होगा। लेकिन यहां लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसकी रक्षा जीवित परमेश्वर करेगा, जैसे इस्राएलियों की मिस्र देश में की और सुरक्षित कनान ले आया। लिखा है परंतु परमेश्वर उन्हें क्लेश और सताव और शहादत यानी हत्या की अग्नि में से गुजरने देगा, ताकि उन्हें तपाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश के योग बनाए। पढ़ लीजिए बाइबल। हमारा परमेश्वर संपूर्ण संसार, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का अधिकारी, उसने रचा है और वो चाहता है हम उस पर पूर्णता विश्वास करें। इस समय से भी परमेश्वर का वचन लोगों को मिलता रहेगा। एलिया हनुक प्रचार करेंगे, कभी प्रचार करूंगा परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों चुना कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, स्वर्गदूतों को क्यों नहीं चुना। जब ये खत्म होगा तब मैं आपको प्रकाशित वाक्य की स्टडी तब मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, 2 मिनट है मेरे पास। जब परमेश्वर का वचन उनको मिलता रहेगा, सच्चे परमेश्वर की शिक्षा उनको मिलती रहेगी, तो वे विश्वास में बलवंत होंगे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, शायद छत्तीसगढ़ का है, वहां एक पास्टर को मारा जा रहा था
चांटे मार रहे थे लोग, लात घूसे मार रहे थे, और वो चिल्ला रहा था मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं प्रभु की महिमा आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। लोग डर रहे थे उसको जान से मारने, लेकिन ये नहीं डरेगा, ये शैतान है, ये तुरंत हत्या करेगा, ये मरवा देगा, ये नाना प्रकार के कष्ट देगा। और अंत में कहना चाहता हूं, आधा लेक्चर मैं आपको अगले उसमें दूंगा, आपको और हमको चेतावनी देने के लिए, सावधान करने के लिए, अविश्वासी न होने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आप पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है। आप कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही तो मसीहत है, यही तो विश्वास है जो उद्धार का रास्ता खोलता है, वरना ऐसा नहीं होता। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है, विश्वास की बात नहीं करती, अनंत जीवन की बात नहीं करती, झगड़े की बात करती है। ये सब शैतानी का। बिली ग्राहम अपने संदेश में कहते हैं जो चीज कलीसिया के अंदर होनी चाहिए वो बाहर है। प्रेम, दया, सेवा, और जो बाहर होना चाहिए वो अंदर है। लड़ाई झगड़े, बैर भाव, राजनीति, उठापटक। क्या मतलब इसका? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अंतिम समय में प्रवेश कर चुके हैं। हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे ताकि जब वो आए तो हम बादलों पर उठाए जाएं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आधा संदेश में आपको अगले सप्ताह पूरा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि प्रभु जी हम दो पशुओं के बारे में जितना सीख सके। हमारे पास समय था, तेरी आत्मा की अगुवाई में आपने सहायता की। हमारे हृदयों को, मनों को खोल दीजिए ताकि हम विश्वास को पकड़े रहे, वचन पर चलते रहे और तेरी आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे। भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रभु जी हम विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा उंडेल, ताकि जहां जो भी बीज यहां पर बोया जा रहा है और जितने लोगों के हृदयों में जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ते हैं, प्रभु जी उनसे बोलो, बातचीत कर, उनके विश्वास को स्थिर कर, ताकि हम लोग डगमगाने न पाए, बल्कि प्रभु जी हम तेरे वचन पर स्थिर होकर तेरी उत्तम आशीषों को प्राप्त करें और तेरे साथ राज्य करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों के साथ, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।